दोस्तों कैस्पर स्काई हो, बिट डिफेंडर हो, एवीजी हो या हो माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर, ये सारे ही एंटीवायरस मैंने अपने मोबाइल में डालकर देखे। मैंने ये देखा कि आजकल इंडस्ट्री में एंड्रॉयड के लिए एंटीवायरस क्या आ रहा है। आपके लिए सारे अपने फोन में डाले, सब कुछ अलाउ किया और आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि आपको अपने फोन में कौन सा एंटीवायरस डालना चाहिए। आपको एंटीवायरस डालना भी चाहिए या नहीं डालना चाहिए। क्या बिना एंटीवायरस के भी दुनिया के टॉप एंड्रॉयड एंटीवायरस के बराबर सिक्योरिटी आप विदाउट एंटीवायरस अपने फोन में कैसे ला सकते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले इन सारे एंटीवायरस की क्विकली बात करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर से तो आपको यही याद आ रहा होगा, जो बाय डिफॉल्ट आपके विंडोज में एंटीवायरस आता है। इसके लिए अलग से कोई पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आप इसे एंड्रॉयड में इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपको ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसके साथ ही आपको यह बंडल्ड माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर मिलता है, जो आपके एंड्रॉयड को प्रोटेक्ट करने की गारंटी लेता है। अब गारंटी तो क्या लेता है? एंड्रॉयड के एंटीवायरस की ये खास बात है कि ये जितने भी हैं वो सब सिमिलर प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्टिंगली ये सिमिलर ही प्रोवाइड करते हैं, कुछ अलग प्रोवाइड नहीं करते। काफी महंगा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के डिफेंडर को मैं अपने एंड्रॉयड में इस्तेमाल करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। जब एंड्रॉयड मोबाइल फोन की बात हो, इनका खुद का माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो फोनों के लिए बना था वो पिट गया, तो ये एंड्रॉयड को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अब बात करते हैं बिट डिफेंडर की और एवीजे की और कैस्पर स्काई की। कैस्पर स्काई थोड़ा ठीक लगा मुझे। एवीजी एड दिखाता है और बिट डिफेंडर भी बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी देता है जब तक आप पे नहीं कर देते। इनमें सब में वीपीएन भी साथ में आती है। तो ये सारे ही मुझे बेकार लगे, क्योंकि इनमें सब में पैसा देना पड़ता है। कोई 14 दिन का ट्रायल देता है, कोई 28 दिन का, कोई आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगता है, कोई यूपीआई से रजिस्टर कराता है। पहले आपको 31 दिन फ्री देगा, उसके बाद आपके यूपीआई से पैसे काट लेगा, आपको मालूम है। तो ये तो कोई पॉइंट नहीं बनता। एक औसत इंसान अपनी मोबाइल सिक्योरिटी के लिए साल के या महीने के 800 रुपए 100 रुपए नहीं दे सकता, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप दो। यहां पर मुझे एक कंटेंडर और मिला कि अगर आप मैनुअली नहीं कर सकते, ध्यान देना, आप बिना एंटीवायरस मोबाइल में डाले भी मैनुअली वो सारी चीजें कर सकते हैं जो ये बड़े बड़े एंटीवायरस आपको 800 रुपए या 80 रुपए महीना लेकर करते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बात करते हैं जियो सिक्योरिटी की, जो नॉट एम्पावर्ड है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने सबको इंस्टॉल किया और जो जेन्युइन बात है वो बता रहा हूं। जियो सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा एंटीवायरस है। ये आपको फ्री मिल जाता है आपके जियो के सिम के साथ। जियो ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि जब आप जियो का सिम खरीदते हो ना, तो आप सिम नहीं खरीद रहे हो और वो रिचार्ज नहीं करा रहे हो। उसके साथ इनकी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज, जैसे वो जियो टीवी कह लो, जियो क्लाउड कह लो, जियो मैगजीन, जियो न्यूज और जियो के बहुत सारी ऐसी चीजें, और जियो सिक्योरिटी भी, जो आपको फ्री मिलती है। जियो ने एक अच्छा काम यह किया है कि अपनी जियो सिक्योरिटी को नॉर्टन के साथ जोड़ दिया। दैट्स मीन नॉर्टन की जो सिक्योरिटी आपको जियो के साथ मिलती है। अब एक जियो के नंबर से आपको 10 डिवाइसेस के लिए जियो सिक्योरिटी का सब्सक्रिप्शन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे नहीं देने आपको, वो जियो के सिम के साथ आता है। तो आपके घर में अगर कोई भी जियो का सिम है, उससे आप इस्तेमाल करके ओटीपी डाल के अपनी जियो सिक्योरिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी और सिम दूसरे फोन में इस्तेमाल करते हो। तो आपके घर में अगर 10 सदस्य हैं और 10 के पास अगर एक के पास भी जियो का सिम है, तो आप सॉर्टेड हो। यहां पर खत्म हो जाता है, आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जियो सिक्योरिटी में सब कुछ है। ये आपके वाईफाई को स्कैन करता है, आपको फिशिंग मेल से बचाता है, फिशिंग एसएमएस से बचाता है, हार्मफुल लिंक से वेब प्रोटेक्शन देता है, वाईफाई एनालाइज करता है, इन्फेक्टेड एप्लीकेशंस को देखता है, अनयूजुअल बिहेवियर को देखता है, या कोई भी और चीज जो है एड पॉपअप भर गया है आपका डिवाइस, ये सारी चीजें ही वो देखता है। तो और अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी एंटीवायरस नहीं डालना चाहते, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैन्युअली एक एंड्रॉयड को टॉप एंटीवायरस जैसा सिक्योर कैसे किया जाता है। इसके बाद आपको किसी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखना। जो सबसे पहली चीज है जो ध्यान देनी है, वो है कि ट्रस्टेड एप्लीकेशन ही डालनी है। कोई भी एपीके दे तो उसे इंस्टॉल नहीं करना। अननोन सोर्सेस से एप्लीकेशन नहीं डालनी। गूगल प्ले स्टोर के अलावा कोई भी स्टोर हो, चाहे वो शाओमी का हो, सैमसंग का हो, या और कोई भी एपीके वाला स्टोर हो, वहां से कोई एप्लीकेशन नहीं डालनी। सिंपल एज दैट। ये पहली चीज आपको करनी है। दूसरी चीज, कोई आपको जॉब प्रोवाइड करने के लिए या ईमेल में या एसएमएस में किसी भी जरिए से कोई लिंक भेजे, उस पर क्लिक नहीं करना जब तक आपको उसके ऊपर ट्रस्टेड नहीं है। अगर कोई अननोन इंसान आपको लिंक भेजकर अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है कि जल्दी क्लिक करो, या आपको एक बहुत बड़ा ऑफर लगा है, लॉटरी लगी है, या ये देखो आप इस वीडियो में क्या कर रहे हो, कोई भी आपको लिंक क्लिक करवाए आपके एंड्रॉयड में,
तो वो आपको नहीं करना। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें मोबाइल एंटीवायरस ध्यान रखते हैं, लेकिन क्योंकि आप विदाउट एंटीवायरस अपने डिवाइस को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो कोई भी फालतू लिंक को क्लिक नहीं करना। अगली चीज जो ये एंटीवायरस करते हैं, ये चेक करते हैं कि कहीं आपका पासवर्ड डार्क वेब पर या किसी डेटाबेस में या डेटा लीक में, ब्रीच में कहीं तो लीक नहीं हो गया है। ये चीज आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप गूगल का पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम में अपने पासवर्ड सेव करके रखते हैं, तो गूगल आपको ऑटोमेटिकली वॉर्न कर देगा। आप सेटिंग पर जाइए, पासवर्ड्स में जाइए, गूगल क्रोम के ऑटो फिल में जाके, पासवर्ड्स में जाके, जितने भी आपके सेव पासवर्ड्स हैं वहां पर ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम आपको बता देगा कि डेटा ब्रीचेस में आपके कुछ पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, आप उन्हें चेंज कर लीजिए। यह सबसे साधारण तरीका है। दूसरा तरीका है हैव आई बीन पाउंड करके एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वो ईमेल एड्रेस कहीं पर ब्रीच हुआ है, हैक हुआ है, डेटा लीक हुआ है, और आप उसके बाद अपना पासवर्ड आसानी से बदल सकते हैं। ये दो तरीके हैं जिससे आप चेक कर सकते हो। यही काम बड़े महंगे महंगे मोबाइल एंटीवायरस जैसे डिफेंडर कह लो या आप कैस्परस्काई कह लो, बिट डिफेंडर कह लो, यही काम करते हैं और ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चौथी चीज जो ये मोबाइल एंटीवायरस प्रोवाइड करते हैं, जो आप खुद भी मैनुअली भी कर सकते हैं, वो ये है जंक को क्लीन करना। अगर Xiaomi, Vivo, Oppo इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके फोन में ऑलरेडी ये क्लीन करने वाली एप्लीकेशन आती है। मैं रिकमेंड नहीं करता इस्तेमाल करना, बट फिर भी अगर आपको लगता है आपके फोन में क्लीन जंक मतलब जंक वंक जमा हो गया है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। या तो आप बड़ी बड़ी फाइल्स जो सेव हो गई हैं उन्हें डिलीट कर सकते हो। जो मूवी आपने 50 बार देख ली है उन्हें क्यों जमा करके रखा है, हटा दो। एप्लीकेशन डेटा को कैश वगैरह क्लियर कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अगली चीज ये मोबाइल एंटीवायरस जो प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली, वो है वाईफाई स्कैनर, और ये काम आप मैनुअली कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपके राउटर में आपको उसी वाईफाई से कनेक्ट करना है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है उसे आपको कनेक्ट नहीं करना। आपको यह देखना है कि क्या आपके राउटर में जिससे आप वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो उसमें WPS का बटन दबा हुआ है या नहीं, या वो WPS फीचर देता है या नहीं। जो WPS फीचर है वो बहुत पुराना माना जाता है आजकल, और अगर आपने राउटर का जो पासवर्ड है, जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वाईफाई का, या उसका जो एडमिन पासवर्ड है आपके राउटर का, वो अगर आपने नहीं चेंज किया है और 1 2 3 4 5 ही है, 0000 ही है, तो उसको आप चेंज कर लीजिए। जो ये मोबाइल एंटीवायरस हैं वो वाईफाई एनालाइजर में यही चेक करते हैं कि आप पासवर्ड प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो, WPA2 का इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हो जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे अपने राउटर में बेसिकली, या आप ओल्ड राउटर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे या ओल्ड वाईफाई का स्टैंडर्ड इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ये सारी चीजें आप मैनुअली चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता और आपका कोई इंटरनेट वाला है तो उससे भी बोल के आप अपने राउटर में सेटिंग सिक्योरिटी की फुल प्रूफ करा सकते हो, और आप इससे बच जाओगे। वाईफाई से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो वो नहीं होगी सिक्योरिटी के हिसाब से। अब हम बढ़ते हैं अगली जो सबसे कॉमन चीज है जो एंटीवायरस प्रोवाइड करते हैं, वो VPN। और वो इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी जो ट्रैफिक है बीच में इंटरसेप्ट ना की जा सके, आपका नेटवर्क प्रोवाइडर भी ये ना देख सके कि आप सर्च क्या कर रहे हैं। कई बार जो मेन कल्प्रिट होता है वो आपका ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर ही होता है, और अगर आप किसी जो ट्रस्ट नहीं है जिस वाईफाई को, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपकी ट्रैफिक बीच में पड़ी जा सकती है। हालांकि बहुत रेयर होता है आजकल, इनक्रिप्टेड है, सब कुछ इनक्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी। तो VPN आप अलग से भी फ्री डाल सकते हो या खरीद सकते हो। उसके लिए आपको एंटीवायरस वाले लोगों की VPN यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक एंड्रॉयड एंटीवायरस इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप कर लेते हो तो आपको किसी भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साधारण तौर पर कोई एंटीवायरस इस्तेमाल करना चाहते हो तो जियो सिक्योरिटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद इतने टेक सेवी तो होने ही चाहिए कि आप ये सारे पॉइंटों का ध्यान रख सके, क्योंकि ये सिर्फ आपके मोबाइल पर ही एप्लीकेबल नहीं है, ये आपके कंप्यूटर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो अपने कंप्यूटर को भी विदाउट एंटीवायरस सिक्योर कर सकते हो। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया एंटीवायरसेस की सच्चाई जो मोबाइल के लिए आते हैं वो क्या करते हैं, और आप कैसे उन सारी चीजों को मैनुअली भी कर सकते हैं और अपने डिवाइस को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि सबको देखनी चाहिए आजकल के वक्त में जब बहुत ज्यादा हैकिंग, डेटा ब्रीचेस और ये सारी चीजें बढ़ गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड